आप सोचते हो, फिर सोचते हो, फिर सोचते हो और फिर ऐसे ही सोचते ही रहते हो अगेन एंड अगेन, फिर कुछ करते ही नहीं हो। कल क्या होगा, अगर फेल हो गया तो, अगर मैंने ऐसा करा तो लोग क्या कहेंगे, और इसी सोच में आपका आज बर्बाद हो जाता है। लेकिन किसी के भी पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके बारे में सोचे। एग्जाम्पल, आप कितने ही लोगों के बारे में सोच रहे हो? आई एम श्योर कोई भी नहीं, ओनली योर पेरेंट्स, विच इज गुड। कभी नोटिस किया है, एक छोटी सी बात को लेकर हम अपने दिमाग में बार बार रिपीट करते रहते हैं और सोचते रहते हैं क्यों? जब एक्शन लेना चाहिए हम सिर्फ स्क्रॉल कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं कि कैसे, पर कभी स्टार्ट नहीं करते। और हर दिन के खत्म होने के साथ हमारे सपने हमसे बहुत दूर चले जाते हैं और बाद में सिर्फ रिग्रेट के अलावा कुछ और नहीं बचता है। इस सारे प्रोसेस को ही हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या आप भी ओवर थिंकिंग का शिकार हो? अगर जवाब हाँ है तो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ की सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है। ये वीडियो देखते रहो एंड तक और कोई भी पार्ट मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर तुमने आज ओवर थिंकिंग को नहीं समझा तो कल तुम सिर्फ एक सोचने वाले बन जाओगे, करने वाले नहीं, और हमेशा के लिए सिर्फ सोचते ही रह जाओगे। ये हम तुम्हारे लाइफ की सबसे बेस्ट सीरीज बनाने जा रहे हैं जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी। इसमें हम टीनेजर्स की बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहे हैं, हम उन्हें एक एक कवर करेंगे। ये एपिसोड 1 है, ओवर थिंकिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो सीधा और सिंपल तरीके से समझते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या है। सोचना गलत नहीं है, हर किसी को सोचना चाहिए, लेकिन एक ही चीज को बार बार सोचना और नेगेटिव होना बिना एक्शन लिए, ये होता है ओवर थिंकिंग। और ये एक तरह से स्लो पॉइजन की तरह होता है तुम्हारी सक्सेस के लिए। ओवर थिंकिंग बेसिकली 3 कॉमन टाइप्स की होती है। फर्स्ट, पास्ट बेस्ड, जैसे मैंने उस दिन ऐसा क्यों बोला, या अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या होता। सेकेंडली, फ्यूचर बेस्ड, जैसे अगर एग्जाम में फेल हो गया तो, अगर मैं लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। थर्ड टाइप इज मेंटल लूप, वही सोच फिर से रिपीट करना बिना किसी सॉल्यूशन के, मतलब एक गलती को बार बार दोहराना और उसी पर ओवरथिंक करते रहना। अब मुझे कमेंट्स में बस इतना बताओ, आप किस टाइप के ओवरथिंकर हो। चलो मैं आपको एक लूजर बॉय की बात शेयर करता हूँ। एक लड़का था, स्कूल में एवरेज स्टूडेंट था। वो हर दिन यही सोचता रहता, मेरे पापा मुझसे डिसअपॉइंटेड तो नहीं, मुझे कौन सा करियर चूज करना चाहिए, और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। और जब तक वो सोचता रहा उसका टाइम निकलता रहा। वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। Why do we overthink? Here are some reasons. Fear of failure, अगर गलत हो गया तो, अगर मैं अपने मन का काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। परफेक्शनिज्म, जब तक काम परफेक्ट नहीं होगा मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा और कुछ स्टार्ट नहीं करेंगे। लो कॉन्फिडेंस, मैं जो कर रहा हूँ वो मैं कर भी पाऊंगा। ज्यादा फ्री टाइम, मतलब होता है जीरो गोल्स। सोशल मीडिया ट्रैप, इंस्टा पे सब परफेक्ट लगते हैं तो हम और इनसिक्योर हो जाते हैं, मतलब कंपैरिजन। ये सब चीजें तुम्हारी ओवर थिंकिंग का फ्यूल बन जाती हैं। तुम्हें लगता है ओवर थिंकिंग छोटी प्रॉब्लम है, तो तुम गलत सोच रहे हो मेरे भाई। इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। थोड़ा पेशेंस रखो, आगे सारे सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। सबसे पहले टाइम, पूरा दिन सोचने में ही निकल जाता है। फिर एनर्जी, बिना कोई काम किए कि मेंटल स्ट्रेस, थकान, जो एनर्जी तुम्हारे सक्सेस के काम आती वो सोचने में बर्बाद कर दी। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपॉर्चुनिटीज। जब तक डिसाइड करते हो और सोचने में टाइम निकाल देते हो तो इसमें तुम्हारे हाथ से कई अपॉर्चुनिटीज यानी मौके चले जाते हैं जिन्हें तुम देख भी नहीं पाते। हर एक चांस जो तुम्हें दोबारा मिलता है वो भी चला जाता है। और फिर एक्शन, सोचने से तुम एक्शन नहीं ले पाते, और बिना एक्शन के प्रोग्रेस कैसे होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्यूरियस, रात की नींद, अगर तुम अपनी पूरी नींद नहीं लेते तो पूरा दिन लो एनर्जी, डीमोटिवेटेड एंड टायर्ड रहते हो, और इससे तुम्हारा स्ट्रेस भी बढ़ता है क्योंकि ब्रेन शट ही नहीं होता। अब क्रिएटिविटी, सोचने से तुम्हारा माइंड स्टक हो जाता है और तुम्हारी सारी क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी डेड हो जाती है और तुम कुछ नया नहीं सोच पाते। ओवर थिंकिंग तुम्हारा सपना नहीं मारती, तुम्हारी हिम्मत को रोज थोड़ा थोड़ा मार देती है, लाइक अ स्लो पॉइजन फॉर योर सक्सेस। अब सवाल है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? क्या इससे बाहर नहीं निकला जा सकता? तो इसका जवाब है हाँ, इसे बिल्कुल बदला जा सकता है, पर इसके लिए तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट होना जरूरी है। मतलब सब दोबारा से करना, एकदम फ्रेश। एक्सेप्ट करो कि तुम सब कंट्रोल नहीं कर सकते। परफेक्ट मोमेंट का वेट करना बंद अभी से ही करो, वो कभी नहीं आता। बस स्टार्ट करो, चंक करो, प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, यानी इसे तोड़ दो। डेडलाइन सेट करो, हर डिसीजन का टाइम फिक्स करो ताकि बिना सोचे काम पूरा हो। जर्नलिंग, दिमाग के हर एक थॉट्स, हर एक आइडिया को लिख दो ताकि उसे फॉरगेट ना कर सको। कॉन्वर्सेशन करो, किसी फ्रेंड या मेंटोर या जिस पर भी आपको बिलीव हो, सबसे बेस्ट अपने पेरेंट्स से खुलकर और ट्रू बात करो, जिससे स्ट्रेस कम होगा। ओवर थिंकिंग का बेस्ट सोल्यूशन है सिर्फ एक्शन। एक्शन लो राइट नाउ विदाउट ओवर थिंकिंग। बोनस टिप, डेली मेडिटेशन करो, सिर्फ 10 मिनट्स के लिए। यह तुम्हें फोकस्ड बनाएगा और तुम्हारे गोल्स को अचीव करने में, बिना ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस के काम करने में मदद करेगा और पूरा दिन फ्रेश एंड पॉजिटिव एनर्जी रखने में मदद करेगा। एक्शन इज द एंटीडोट ऑफ ओवर थिंकिंग।
मैं तुमसे एक ऑनेस्ट बात बोलता हूँ, जिंदगी एक्शन से बदलती है, सोच से नहीं। ओवर थिंकिंग सबसे महंगा रेंटल गाय है जो तुम्हारे दिमाग में फ्री में रहता है। तुम सोचकर रुक गए तो कल तुम्हारे सपने किसी और की सक्सेस का पार्ट बन जाएंगे और तुम बस सोच रहे होगे कि काश अभी भी टाइम है, लेवल अप करो, अपने माइंड को अपग्रेड करो। इन सारी टिप्स को फॉलो करके देखो और ओवर थिंकिंग से आजादी पाओ। और अपने किसी दोस्त जिसे इस वीडियो की ज्यादा जरूरत है उसके पास जरूर शेयर करो। कमेंट करो तुम किस बात को लेकर बार बार ओवर थिंकिंग करते हो। लेट्स फेस इट टुगेदर, तुम अकेले नहीं हो। लेवल अप एक ट्राइब है जो हर वीक थॉट से लड़ता है। और रिमेंबर, इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट डिस्ट्रैक्शंस पर आएगा, सो क्यूरियोसिटी को डेड मत होने देना। फॉलो करो हमारा चैनल लेवल अप, क्योंकि ये सिर्फ आम यूट्यूब चैनल नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का अपग्रेड बटन है।